जरूर चेरी ब्लॉसम। ये रही श्री गणेश जी भगवान के चमत्कार की एक सुंदर भक्तिभाव से भरी कथा। हबिस्कस श्री गणेश जी का चमत्कार सच्ची भक्ति का फल। हबिस्कस प्राचीन समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां एक गरीब किंतु अत्यंत श्रद्धालु बालक मोहन अपनी मां के साथ रहता था। उनके घर में धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन भगवान गणेश में अटूट आस्था थी। मोहन प्रतिदिन प्रातः स्नान कर मिट्टी से बनी गणेश जी की छोटी सी मूर्ति के सामने दीप जलाता और सच्चे मन से प्रार्थना करता। मोहन की मां गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। वैद्य ने कहा कि दवा के लिए बहुत धन चाहिए, जो मोहन के पास नहीं था। निराश होकर भी मोहन का विश्वास डगमगाया नहीं। उसने गणेश जी के सामने बैठकर रोते हुए कहा, हे विघ्नहर्ता, अगर आप सच में मेरे दुख हरते हैं, तो मेरी मां को बचा लीजिए। उस रात मोहन ने बिना भोजन किए गणेश जी का व्रत रखा। चमत्कार की रात। आधी रात को मोहन ने स्वप्न में देखा कि स्वयं श्री गणेश जी प्रकट हुए। उनका मुख तेज से चमक रहा था और वे मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कल प्रातः मंदिर के पीछे जाओ, तुम्हारे कष्ट का समाधान वहीं मिलेगा। सुबह होते ही मोहन मंदिर के पीछे पहुंचा। वहां उसे जमीन में दबा एक पुराना कलश मिला जिसमें स्वर्ण मुद्राएं थीं। मोहन समझ गया कि यह गणेश जी का ही चमत्कार है। पुष्पनकाल भक्ति का फल। पुष्पनकाल। मोहन ने उन मुद्राओं से मां का इलाज कराया। कुछ ही दिनों में उसकी मां पुनर्तः स्वस्थ हो गई। गांव भर में यह बात फैल गई कि यह गणपति बप्पा का चमत्कार है। लेकिन मोहन ने धन का घमंड नहीं किया। उसने गांव के मंदिर की सेवा की और गरीबों में अन्न बांटा। तब एक दिन फिर गणेश जी ने स्वप्न में कहा, जो दूसरों का दुख समझता है, वही मेरा सच्चा भक्त होता है। चेरी ब्लॉसम सीख चेरी ब्लॉसम। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि श्री गणेश जी सच्ची और निष्कपट भक्ति से प्रसन्न होते हैं। धन नहीं, श्रद्धा और विश्वास सबसे बड़ा बल है। जो दूसरों की सहायता करता है, गणेश जी उसके सभी विघ्न हर लेते हैं। फोल्डेड हैंड्स गणपति बप्पा मोरया। विघ्नहर्ता मोरया। फोल्डेड हैंड्स ठीक है स्माइल। ये रही श्री गणेश जी के चमत्कार की एक और सुंदर भक्तिमय कहानी। हबिस्कस श्री गणेश जी का अद्भुत चमत्कार। अहंकार का अंत। हबिस्कस। एक समय की बात है। एक नगर में राजा विक्रमसेन का शासन था। राजा बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसे अपने बल और बुद्धि पर अत्यधिक घमंड था। वह ईश्वर को नहीं मानता था और कहा करता, मेरे राज्य में जो कुछ है वह मेरी शक्ति से है। किसी देवता की आवश्यकता नहीं। नगर में गणेश चतुर्थी का उत्सव आया। प्रजा ने राजा से अनुरोध किया कि इस दिन भगवान गणेश की पूजा पूरे नगर में कराई जाए। राजा हंस पड़ा और बोला, अगर तुम्हारे गणेश जी सच में विघ्नहर्ता हैं, तो मेरे बनाए विघ्न को हटाकर दिखाएं। हाई वोल्टेज। राजा की परीक्षा। हाई वोल्टेज। राजा ने एक विशाल पत्थर का द्वार बनवाया और घोषणा की, यदि कोई इसे बिना छुए पार कर जाए, तभी मैं गणेश जी की शक्ति मानूंगा। कई ज्ञानी, साधु और बलवान आए, पर कोई सफल नहीं हुआ। राजा और अधिक घमंडी हो गया। उसी समय एक छोटा सा बालक आया। उसके हाथ में दूर्वा थी और मुख पर शांति। उसने मुस्कुराकर कहा, गणेश जी का नाम लेकर प्रयास करूं। राजा ने उपहास किया, कर लो, तुम्हारा भगवान भी हार जाएगा। चमत्कार। बालक ने आंखें बंद की और कहा, ओम गम गणपते नमः। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, विशाल पत्थर का द्वार अपने आप दो भागों में बंट गया। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। सभी ने देखा, आकाश में श्री गणेश जी प्रकट हुए। उनके चरणों से प्रकाश झर रहा था। गणेश जी ने गंभीर स्वर में कहा,
अहंकार ही सबसे बड़ा विघ्न है। जो स्वयं को सबसे बड़ा समझता है वह सबसे पहले गिरता है। पुष्पनकाल परिवर्तन। पुष्पनकाल राजा विक्रमसेन भय और लज्जा से कांप उठा। उसने तुरंत भूमि पर गिरकर क्षमा मांगी। हे विघ्नहर्ता, मेरा अहंकार नष्ट कर दीजिए। उस दिन के बाद राजा एक धर्मप्रिय दयालु शासक बन गया। नगर में हर कार्य से पहले गणेश पूजन की परंपरा शुरू हुई। चेरी ब्लॉसम शिक्षा। चेरी ब्लॉसम। इस चमत्कार से हमें ये सीख मिलती है, अहंकार सबसे बड़ा विघ्न है। श्री गणेश जी सच्चे मन से पुकारने पर तुरंत सहायता करते हैं। जहां भक्ति होती है वहां चमत्कार स्वयं आते हैं। फोल्डेड हैंड्स। जय श्री गणेश। विघ्नहर्ता मंगल करता। फोल्डेड हैंड्स। ठीक है पुष्पनकाल। अब सुनिए श्री गणेश जी के चमत्कार की एक और भावपूर्ण कथा। चेरी ब्लॉसम। श्री गणेश जी का चमत्कार। टूटी मूर्ति अटूट आस्था। चेरी ब्लॉसम। एक छोटे से नगर में रघुनाथ नाम का एक कुम्हार रहता था। वह अत्यंत गरीब था पर भगवान गणेश का अनन्य भक्त था। वह प्रतिवर्ष अपने हाथों से मिट्टी की गणेश प्रतिमा बनाता और बड़े प्रेम से उनकी पूजा करता। एक वर्ष भारी वर्षा हुई। नदी उफान पर आ गई। नगर में बाढ़ आ गई। रघुनाथ का घर और उसकी बनाई गणेश प्रतिमा पानी में गिरकर टूट गई। ये देखकर रघुनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने टूटी हुई मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे गणपति बप्पा, मूर्ति टूट गई है, पर मेरी श्रद्धा आज भी वैसी ही है। परीक्षा का समय। उसी रात रघुनाथ का छोटा बेटा तेज बुखार से तड़पने लगा। नगर का कोई वैद्य नहीं मिल रहा था। रघुनाथ ने टूटी मूर्ति के टुकड़ों को कपड़े में बांधा, दीप जलाया और पूरे विश्वास से बोला, आप विघ्नहर्ता हैं, मेरे बच्चे का ये विघ्न भी हर लीजिए। वन चमत्कार। वन। अचानक तेज सुगंध फैल गई। टूटी मूर्ति के टुकड़ों से प्रकाश निकलने लगा। रघुनाथ ने देखा कि मूर्ति अपने आप जुड़ गई और गणेश जी का स्वर गूंजा। जहां श्रद्धा पूर्ण होती है वहां रूप का बंधन नहीं होता। उसी क्षण बच्चे का बुखार उतर गया। वह शांत होकर सो गया। पुष्पनकाल। भक्ति की विजय। पुष्पनकाल। सुबह तक पूरे नगर में ये चमत्कार फैल गया। लोग समझ गए कि भगवान गणेश मूर्ति में नहीं भक्ति में वास करते हैं। रघुनाथ की बनाई प्रतिमा को नगर मंदिर में स्थापित किया गया। हबिस्कस शिक्षा। हबिस्कस। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है, सच्ची भक्ति किसी रूप की मोहताज नहीं। विपत्ति में भी जो विश्वास नहीं छोड़ता वही गणेश जी की कृपा पाता है। गणपति बप्पा दिल देखते हैं, साधन नहीं। फोल्डेड हैंड्स। गणपति बप्पा मोरया। फोल्डेड हैंड्स जरूर। हबिस्कस। अब सुनिए श्री गणेश जी के चमत्कार की एक और दिव्य और भावनात्मक कथा। पुष्पनकाल। श्री गणेश जी का चमत्कार। भूखे भक्त की परीक्षा। पुष्पनकाल। एक समय की बात है। एक नगर में दीनदयाल नाम का एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था परंतु भगवान श्री गणेश का परम भक्त था। प्रतिदिन वह गणेश जी के नाम का जप करता और जो थोड़ा बहुत मिलता उसी में संतोष रखता। एक दिन कई दिनों से उसे भोजन नहीं मिला। कमजोरी से उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने पूजा नहीं छोड़ी। उस दिन उसके पास न तो फूल थे, न लड्डू, न दूर्वा। वह खाली हाथ गणेश जी के सामने बैठ गया और बोला, हे विघ्नहर्ता, आज देने को कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास ही स्वीकार कर लीजिए। गणेश जी की लीला। उसी समय एक बालक वहां आया और बोला, बाबा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? दीनदयाल ने बिना सोचे अपना अंतिम बचा हुआ सूखा रोटी का टुकड़ा बालक को दे दिया। स्वयं भूखा रहकर भी उसने सेवा की। वन चमत्कार। वन। जैसे ही बालक ने रोटी खाई उसने मुस्कुराकर कहा,
जिसने भूखे को भोजन कराया, उसने मुझे भोजन कराया। क्षण भर में बालक श्री गणेश जी के रूप में प्रकट हो गया। पूरा स्थान दिव्य प्रकाश से भर गया। गणेश जी ने आशीर्वाद दिया, निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। उसी क्षण दीनदयाल के घर अन्न, धन और सुख की वर्षा हुई। पर दीनदयाल का मन नहीं बदला, वह पहले जैसा ही सरल और दयालु बना रहा। चेरी ब्लॉसम सीख चेरी ब्लॉसम। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है, भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ी भक्ति है। श्री गणेश जी भक्त की भावना देखते हैं, साधन नहीं। निस्वार्थ सेवा से ही सच्चा चमत्कार होता है। फोल्डेड हैंड्स। जय श्री गणेश। गणपति बप्पा मोरया। फोल्डेड हैंड्स, जरूर फोल्डेड हैंड्स। अब मैं आपको श्री गणेश जी के चमत्कार की एक लंबी, विस्तारपूर्ण और भावनाओं से भरी कथा सुनाता हूँ, जिसे आप कथा वाचन, वीडियो या भक्ति लेखन में भी उपयोग कर सकते हैं। हबिस्कस। श्री गणेश जी का महान चमत्कार। श्रद्धा, धैर्य और बुद्धि की विजय की कथा। हबिस्कस बहुत प्राचीन समय की बात है। सुवर्णपुर नाम का एक समृद्ध नगर था। यह नगर विद्या, व्यापार और धर्म के लिए प्रसिद्ध था। नगर के बाहर एक छोटा सा गांव था, जहां माधव नाम का युवक अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। माधव अत्यंत बुद्धिमान पर बहुत गरीब था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके हृदय में भगवान श्री गणेश के प्रति अटूट श्रद्धा थी। माधव प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करता, दूर्वा तोड़कर लाता और मिट्टी से बनी गणेश जी की प्रतिमा के सामने बैठकर कहता, हे बुद्धि के दाता, मुझे धन नहीं चाहिए, बस सही मार्ग दिखाए। पुष्पनकाल। संकट का आगमन। पुष्पनकाल। एक वर्ष नगर में भयंकर अकाल पड़ा। अन्न के दाम आसमान छूने लगे। माधव की मां गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। वैद्य ने स्पष्ट कह दिया, यदि 7 दिनों में औषधि न मिली तो बचना कठिन है। माधव के पास एक भी स्वर्ण मुद्रा नहीं थी। उसने कई स्थानों पर काम मांगा, पर अकाल के कारण कोई सहायता को तैयार नहीं था। निराश होकर भी उसने गणेश जी की पूजा नहीं छोड़ी। 7वें दिन की रात मां कराह रही थी। माधव ने दीप जलाया, आंखों से आंसू बहाते हुए गणेश जी से बोला, हे विघ्नहर्ता, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा विघ्न है। यदि मेरी मां बच गई तो मेरा जीवन आपकी सेवा को समर्पित होगा। वन स्वप्न में दर्शन। वन। उसी रात माधव को स्वप्न आया। उसने देखा कि एक बालक हाथी मुख वाला, पीले वस्त्र धारण किए, मुस्कुराते हुए खड़ा है। बालक ने कहा, माधव, कल नगर के राजा के महल में जाओ, वहां बुद्धि की परीक्षा होगी। बल्कि नहीं। सुबह उठते ही माधव समझ गया, ये श्री गणेश जी का संकेत है। यूरोपीय महल। राजदरबार की परीक्षा। यूरोपीय महल। उस दिन राजा ने घोषणा की थी, जो मेरी एक समस्या का समाधान करेगा, उसे इच्छित पुरस्कार मिलेगा। राजा के राज्य में एक विशाल पत्थर था, जो न हट रहा था, न टूट रहा था। सभी बलवान, शिल्पी और विद्वान असफल हो चुके थे। माधव ने दरबार में जाकर कहा, महाराज, ये पत्थर बल से नहीं, बुद्धि से हटेगा। राजा हंसा, पर अवसर दे दिया। माधव ने गणेश जी का नाम लिया और आदेश दिया कि पत्थर के नीचे से मिट्टी हटाई जाए। जैसे ही सहारा निकला, पत्थर स्वयं लुढ़क गया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। चमकता सितारा। चमत्कार का फल। चमकता सितारा। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने माधव को स्वर्ण, अन्न और सम्मान दिया। माधव ने सबसे पहले मां का उपचार कराया। कुछ ही दिनों में मां पुनर्तः स्वस्थ हो गई। उस रात गणेश जी पुनः प्रकट हुए और बोले, देखा माधव, जहां श्रद्धा और बुद्धि साथ होती है, वहां कोई विघ्न टिक नहीं पाता। हबिस्कस जीवन का परिवर्तन। हबिस्कस। माधव ने राजा से मिला धन अपने लिए नहीं रखा,
उसने गांव में अन्नशाला खुलवाई, गरीबों की सहायता की और गणेश मंदिर बनवाया। वह स्वयं साधारण जीवन जीता रहा। नगर में ये कथा फैल गई कि श्री गणेश जी केवल विघ्नहरते नहीं, भक्त को सही समय पर सही बुद्धि भी देते हैं। चेरी ब्लॉसम महान शिक्षा। चेरी ब्लॉसम। इस लंबी कथा से हमें ये सीख मिलती है, गणेश जी बुद्धि, धैर्य और श्रद्धा के देवता हैं। सच्चा भक्त कभी हार नहीं मानता। हर विघ्न के पीछे कोई न कोई मार्ग छुपा होता है। सेवा और विनम्रता ही सबसे बड़ा चमत्कार है। फोल्डेड हैंड्स। जय श्री गणेश। विघ्नहर्ता, बुद्धिदाता, मंगलकर्ता। फोल्डेड हैंड्स। ठीक है, फोल्डेड हैंड्स। अब मैं आपको श्री गणेश जी के चमत्कार की एक और बहुत लंबी, गहरी और कथा वाचन शैली में लिखी कहानी सुनाता हूँ, जिसे आप व्रत कथा, प्रवचन या वीडियो के लिए आराम से उपयोग कर सकते हैं। हबिस्कस। श्री गणेश जी का दिव्य चमत्कार। अधूरे संकल्प से पूर्ण कृपा तक की कथा। हबिस्कस। बहुत समय पहले चंद्रपुर नाम का एक नगर था। यह नगर बाहर से तो समृद्ध दिखता था, पर भीतर से लोगों के मन में स्वार्थ और भय भरा हुआ था। इसी नगर में सुमित्रा नाम की एक विधवा स्त्री अपने इकलौते पुत्र अनय के साथ रहती थी। उसका जीवन कठिन था, न पति का सहारा, न धन का भंडार। लेकिन सुमित्रा के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी भगवान श्री गणेश पर अटूट विश्वास। हर बुधवार वह उपवास रखती, बिना शिकायत के, बिना अपेक्षा के। वह कहती, हे गणपति बप्पा, जो मेरे भाग्य में है वही दीजिए, बस मेरे बच्चे को सही मार्ग दिखाए। पुष्पनकाल। संकट की शुरुआत। पुष्पनकाल। अनय पढ़ने में बहुत तेज था। गुरुकुल के आचार्य कहते, यह बालक यदि आगे बढ़े तो पूरे नगर का नाम रोशन करेगा। लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए धन चाहिए था। उसी समय नगर में एक कुटिल सेठ आया। उसने सुमित्रा को प्रस्ताव दिया, अपने पुत्र को मेरे यहाँ काम पर भेज दो। पढ़ाई की जरूरत नहीं, मैं रोज का अन्न दे दूंगा। सुमित्रा का मन विचलित हो गया। एक ओर आज का पेट, दूसरी ओर बच्चे का भविष्य। उस रात उसने गणेश जी के सामने दीप जलाकर रोते हुए कहा, हे विघ्नहर्ता, आज मेरा मन डगमगा रहा है, मुझे सही निर्णय की बुद्धि दीजिए। गणेश जी की परीक्षा। उसी रात उसने स्वप्न देखा। एक बालक हाथ में मोदक लिए मुस्कुराकर बोला, माँ, जो सरल मार्ग दिखता है वही सही नहीं होता, धैर्य रखो। सुबह उठकर सुमित्रा ने निर्णय लिया, आने पड़ेगा, चाहे कठिनाई कितनी भी हो। कठिन समय। दिन बीतने लगे। कई बार घर में चूल्हा नहीं जलता। अनय ने माँ से कहा, माँ, मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। सुमित्रा ने उसे गले लगाकर कहा, नहीं बेटा, गणपति बप्पा ने कहा है, अधूरा संकल्प मत छोड़ो। चमकता सितारा। चमत्कार का क्षण। चमकता सितारा। एक दिन नगर में गणेश उत्सव था। राजा स्वयं पूजा के लिए आया, परंतु पूजा के समय मंत्रों में त्रुटि हो गई। सभी विद्वान चुप हो गए। तभी छोटा सा अनय आगे बढ़ा और बोला, महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं सही मंत्र कह दूं। राजा चकित हुआ, फिर अनुमति दी। अनय ने शुद्ध मंत्रोच्चार किया। जैसे ही मंत्र पूर्ण हुआ, मंदिर में अद्भुत सुगंध फैल गई। दीप बिना हवा के जलने लगे। राजा ने पूछा, तुम्हें यह विद्या किसने दी? अनय ने उत्तर दिया, मेरी माँ की भक्ति ने और श्री गणेश जी की कृपा ने। पुष्पनकाल। कृपा की वर्षा। पुष्पनकाल। राजा ने अनय की पढ़ाई का पूरा भार अपने ऊपर ले लिया। सुमित्रा की आंखों से आंसू बह निकले, दुख के नहीं, कृतज्ञता के। उसी रात सुमित्रा को स्वप्न में गणेश जी के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, माँ, जो विश्वास अधूरे समय में भी पूरा रहता है वही सच्चा संकल्प होता है। आज तुम्हारी भक्ति पूर्ण हुई।
चेरी ब्लॉसम गहरी शिक्षा। चेरी ब्लॉसम। इस लंबी कथा से हमें ये संदेश मिलता है, गणेश जी केवल संकट नहीं हरते, निर्णय की बुद्धि भी देते हैं। धैर्य सबसे कठिन पर सबसे शक्तिशाली भक्ति है। जो माँ अपने बच्चे के भविष्य के लिए विश्वास रखती है, स्वयं देवता उसकी रक्षा करते हैं। अधूरे समय में भी जो श्रद्धा न छोड़े, वही चमत्कार देखता है। फोल्डेड हैंड्स। गणपति बप्पा मोरया। बुद्धिदाता, विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता। फोल्डेड हैंड्स। ठीक है, फोल्डेड हैंड्स। अब सुनिए श्री गणेश जी के चमत्कार की एक और बहुत लंबी, गहन और अत्यंत भावनात्मक कथा, जो भक्ति, परीक्षा और करुणा से भरी है। हबिस्कस। श्री गणेश जी का अद्भुत चमत्कार। जब विघ्न ही बना वरदान। हबिस्कस बहुत प्राचीन काल की बात है। प्रभासपुर नाम का एक नगर था। यह नगर व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन वहां के लोग अत्यधिक चतुर और स्वार्थी हो चले थे। उसी नगर में केशव नाम का एक युवक रहता था। वह ईमानदार था, पर उसकी ईमानदारी ही उसके लिए सबसे बड़ा विघ्न बन गई थी। केशव प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर एक पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे स्थापित श्री गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा के सामने बैठकर प्रार्थना करता। हे गणपति बप्पा, मैं बड़ा आदमी नहीं बनना चाहता, बस गलत रास्ते पर जाने से मुझे बचाए। पुष्पनकाल। पहला विघ्न। पुष्पनकाल। केशव एक सेठ के यहाँ काम करता था। एक दिन सेठ ने उससे कहा, आज हिसाब में थोड़ा हेर फेर कर दो, किसी को पता नहीं चलेगा। केशव ने विनम्रता से मना कर दिया। परिणाम ये हुआ कि उसी दिन उसे काम से निकाल दिया गया। घर में बूढ़े पिता और छोटी बहन थी। सबकी आंखें केशव की ओर देख रही थीं। उस रात केशव बहुत टूटा हुआ था। उसने गणेश जी से कहा, लोग कहते हैं आप विघ्नहर्ता हैं, लेकिन मेरे जीवन में तो विघ्न ही विघ्न है। गणेश जी की मौन परीक्षा। कोई उत्तर नहीं मिला, न कोई स्वप्न, न कोई संकेत। दिन बीतते गए। घर में अन्न समाप्त हो गया। केशव ने मजदूरी शुरू की। लोग उसका मजाक उड़ाते, इतनी ईमानदारी किस काम की। लेकिन केशव हर बुधवार उपवास रखता और गणेश जी का नाम लेता। दूसरा विघ्न। सबसे कठिन। एक दिन उसकी बहन गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। वैद्य ने कहा, यदि तुरंत औषधि न मिली तो बचना कठिन है। केशव के पास एक भी मुद्रा नहीं थी। उसने वही पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सिर झुका दिया। हे विघ्नहर्ता, आज मैं कुछ मांग रहा हूँ, मेरी बहन को बचा लीजिए। चमकता सितारा। चमत्कार। जो दिखा नहीं चमकता सितारा। उसी रात नगर में भयंकर चोरी हुई। सेठ का सारा खजाना लुट गया। राजा ने जांच बैठाई। जांच में पता चला कि सेठ वर्षों से गलत हिसाब करता आ रहा था। राजा ने नगर में घोषणा करवाई, जो व्यक्ति सेठ के यहाँ काम करता था और ईमानदारी से निकाला गया था, उसे दरबार में बुलाया जाए। केशव को बुलाया गया। यूरोपीय महल। दरबार में सत्य की विजय। यूरोपीय महल। राजा ने पूछा, क्या तुम जानते थे सेठ गलत काम करता है? केशव ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज, इसी कारण मुझे निकाला गया। राजा उठ खड़ा हुआ। ऐसे ईमानदार व्यक्ति को दंड नहीं, सम्मान मिलना चाहिए। राजा ने केशव को नगर का मुख्य लेखाधिकारी नियुक्त कर दिया और पर्याप्त धन भी दिया। पुष्पनकाल। देर से दिखा चमत्कार। पुष्पनकाल। केशव तुरंत औषधि लेकर घर पहुंचा। बहन बच गई। पिता की आंखों से आंसू बह निकले। उस रात केशव को स्वप्न में श्री गणेश जी के दर्शन हुए। गणेश जी बोले, वत्स, हर विघ्न को तुरंत हटाना ही चमत्कार नहीं होता। कुछ विघ्न तुम्हें ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए आते हैं। हबिस्कस। जीवन की सीख। हबिस्कस। केशव ने जीवन भर ईमानदारी नहीं छोड़ी। वह प्रतिदिन वही प्रार्थना करता,
हे गणपति बप्पा, मुझे विघ्न से मत बचाए, बस मुझे गिरने मत दीजिए। चेरी ब्लॉसम गहरी शिक्षा। चेरी ब्लॉसम। इस कथा से हमें ये समझ मिलती है, हर कठिनाई तुरंत समाप्त नहीं होती। कुछ विघ्न हमारे चरित्र की रक्षा के लिए आते हैं। श्री गणेश जी सही समय पर सही न्याय करते हैं। सच्ची भक्ति धैर्य की परीक्षा भी होती है। फोल्डेड हैंड्स। गणपति बप्पा मोरया। विघ्नहर्ता नहीं, मार्गदर्शक भी। फोल्डेड हैंड्स। ठीक है, फोल्डेड हैंड्स। अब प्रस्तुत है श्री गणेश जी के चमत्कार की एक और अत्यंत लंबी, गहरी और कथा वाचन शैली की कहानी, जो भक्ति, पश्चाताप और करुणा पर आधारित है। हबिस्कस। श्री गणेश जी का महान चमत्कार। जब पश्चाताप ने बदल दी किस्मत। हबिस्कस। बहुत पुराने समय की बात है। नंदनपुर नाम का एक नगर था। यह नगर विद्वानों और कलाकारों के लिए प्रसिद्ध था। उसी नगर में विजय नाम का एक युवक रहता था। वह अत्यंत बुद्धिमान था, लेकिन उसके मन में एक बड़ी कमजोरी थी, अहंकार। विजय को अपनी बुद्धि पर इतना घमंड था कि वह किसी देवता को नहीं मानता था। वह कहता, अगर सफलता मिलती है तो मेहनत से, देवताओं की कृपा सिर्फ कहानी है। विजय के पिता इसके विपरीत थे। वे प्रतिदिन श्री गणेश जी की पूजा करते और पुत्र से कहते, बेटा, बुद्धि का भी एक दाता होता है, उसे कभी मत भूलना। लेकिन विजय हंस देता। पुष्पन काल। पहला पतन। पुष्पन काल। विजय नगर के राजा के दरबार में विद्वान बनने गया। वहां एक कठिन प्रतियोगिता रखी गई। विजय को पूरा विश्वास था कि वही जीतेगा। उसने पूजा पाठ करने वालों का मजाक उड़ाया, परंतु प्रतियोगिता के दिन वह सरल प्रश्नों में उलझ गया। उसकी वाणी लड़खड़ाने लगी। उसे स्वयं समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। परिणाम आया, विजय हार गया। उस दिन पहली बार उसके मन में प्रश्न उठा, क्या सच में मेरी बुद्धि मुझसे दूर हो गई? दूसरा विघ्न। लगातार असफलताओं ने विजय को क्रोधित और चिड़चिड़ा बना दिया। व्यापार में हानि हुई, मित्र दूर हो गए। उसी समय उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। पिता ने अंतिम समय में विजय का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, जीवन में एक बार गणेश जी को सच्चे मन से पुकार लेना। पिता के देहांत के बाद विजय पूरी तरह टूट गया। पहली बार उसने स्वयं को अकेला पाया। पुष्पनकाल। पश्चाताप की रात। पुष्पनकाल। उस रात विजय उसी पुराने मंदिर में गया जहां उसके पिता पूजा करते थे। वर्षों बाद उसने गणेश जी की प्रतिमा को देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, हे गणपति, यदि मेरा अहंकार ही मेरा विघ्न है, तो उसे तोड़ दीजिए। मुझे फिर से सही मार्ग दिखाए। वन। स्वप्न में चमत्कार। वन। उसी रात विजय को स्वप्न आया। उसने देखा, एक विशाल अंधकार में मार्ग है और वह उसमें भटक रहा है। तभी दूर से एक दीपक जलता दिखाई दिया। दीपक के पास श्री गणेश जी खड़े थे। गणेश जी बोले, विजय, जो झुकना सीख लेता है वही उठने योग्य बनता है। विजय की नींद खुल गई। उसके मन में अद्भुत शांति थी। चमकता सितारा। परिवर्तन का आरंभ। चमकता सितारा। अगले दिन विजय ने निर्णय लिया, अब वह घमंड नहीं, सेवा करेगा। उसने बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना शुरू किया। गरीबों की सहायता करने लगा। हर बुधवार वह गणेश जी के सामने दीप जलाने लगा। धीरे धीरे उसकी वाणी में फिर से तेज आने लगा, बुद्धि स्पष्ट होने लगी। पुष्पनकाल। अंतिम चमत्कार। पुष्पनकाल। एक दिन राजा ने फिर से विद्वानों को बुलाया। इस बार विजय भी गया, लेकिन बिना अहंकार के। जब उसने उत्तर दिए, पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा ने कहा, ये ज्ञान केवल बुद्धि का नहीं, विनम्रता का परिणाम है। विजय को राज्य का प्रमुख सलाहकार बना दिया गया। उस रात विजय मंदिर गया। आंखें बंद कर बोला, हे विघ्नहर्ता,
आपने मेरा अहंकार हर लिया। यही आपका सबसे बड़ा चमत्कार है। मंदिर में शंख की ध्वनि गूंज उठी, मानो गणेश जी ने स्वीकार कर लिया हो। चेरी ब्लॉसम गहन शिक्षा। चेरी ब्लॉसम। इस लंबी कथा से हमें ये संदेश मिलता है, सबसे बड़ा विघ्न अहंकार होता है। श्री गणेश जी बुद्धि ही नहीं, विवेक और विनम्रता भी देते हैं। पश्चाताप से किया गया स्मरण सबसे जल्दी फल देता है। जब मन झुकता है, तभी चमत्कार उतरता है। फोल्डेड हैंड्स। जय श्री गणेश। बुद्धिदाता, विघ्नहर्ता, करुणासागर। फोल्डेड हैंड्स।